चलिए, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है आज कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। पूछता है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। कितना लेस है आपको पता चल जाएगा। 42.6 में से 28 को लेस करना है, तो अब आप क्या करोगे, 28 को आप ऐसे लिखोगे 28.0। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाता है। जब हम, क्योंकि 28 में कोई डेसिमल नहीं, तो आपने 28 को 28.0 कर लिया। ठीक हो गया, तो कितना आ गया। हाँ अयान, अब बताओ कितना आंसर आया 42.6 में से 28 सब्ट्रैक्ट करने पर। अब बताओ, 12 माइनस 8 इज 4, बचा यहाँ 3 माइनस 2 इज 1, तो 14.6 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 28 किलोमीटर इज, गुड मॉर्निंग सर। 14.6, इट इज गुड आफ्टरनून, 14.6 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अयान पंत, आप मेरी आवाज सुन रहे हो। यस सर। अयान, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो तो बेटा, क्या लिखा है। A car runs 18 kilometers with 1 liter petrol. Okay. How much will it cover in one complete 1/2 liters of petrol? ठीक है ना, 1 कंप्लीट 1/2 लीटर्स पेट्रोल में कितना, 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर जा रहा है, तो आपको बताना है 27 kilometers. है ना। लेट अस फाइंड आउट हाउ शैल वी डू। आपको, ठीक है, आपने आंसर निकाला, कैसे निकाला आप मुझे बताइए, आंसर कैसे निकाला आपने। Sir, 1/2 is equal to half of a thing. So sir, 18 plus 18 upon which is equal to 18 plus 9 is equal to 27 kilometers. बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे तो किया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, क्या आप लिखेंगे, डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट 1/2 लीटर पेट्रोल विल बी 18 इंटू 1 कंप्लीट 1/2। होगा ऐसा, है ना। Yes sir. है ना। 1 लीटर में 18 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 का मतलब सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 18 इंटू 3/2, तो 2 9 जा 18 कैंसिल हुआ, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 27 किलोमीटर इज द आंसर। ओरली हो जा रहा है ना ये क्वेश्चन। 1 लीटर में 18 किलोमीटर हो गया, तो आधे लीटर में 9 किलोमीटर हो गया, तो कुल 1.5 लीटर में 1.5 लीटर में 27 किलोमीटर हो गया। ऐसे भी बता सकते हैं आप। ठीक हो गया। ओके। Yes sir. अच्छा, Yes. सेकंड को फिर करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। देखिए, जब आप नंबर लाइन पर एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर को ऐड करते हैं, जब आप नंबर लाइन पर एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप नंबर लाइन पर किस तरफ जाते हो, राइट हैंड साइड जाते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जाते हो। बिल्कुल सही, वी मूव टू राइट साइड, है ना। राइट साइड में जाते हैं जब हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। कि सपोज मैंने करना है कि सपोज -2 में मैंने 5 ऐड करना है, सपोज ये दिखाना है मुझे। ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने एक नंबर लाइन बना ली। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहा हूं। जब हम पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि राइट हैंड साइड में जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। -2 से स्टार्ट किया आपने, -2 से स्टार्ट किया, अब आप इसमें 5 ऐड कर रहे हैं। 5 पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, 1 2 3 4 5, 3 पर पहुंच जाएंगे।
है ना, -5 + 2 = 3, तो 3 पर हम पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, जब हम सपोज मैंने एग्जांपल लिख दिया -2 -5। अब आप देखिए यहाँ पर जब हम ऐड सॉरी जब हम करेंगे ऐसे, जब हम नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं इस तरह से देखिए, ठीक है, एडिशन दिख रहा है प्लस साइन और आपको एक नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो, तो उस केस में हम कहाँ जाते हैं नंबर लाइन पर? देखो ऐसा है, ऐसा है बेटा, सोच समझ के बोलो, कोई भी तुक्का मत मारो, क्योंकि आपके ऑप्शन दो ही हैं, लेफ्ट भी राइट, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, नंबर लाइन में बना के दिखा रहा हूँ। -2 ये है आपका, -2 में आपने -5 ऐड किया, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, -5 नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, तो आप कहाँ जाएंगे नंबर लाइन पर? लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड की तरफ को जाएंगे। थोड़े से नंबर और बढ़ा देते हैं, -4 -5 -6 इस तरह से। ठीक है, तो -2 है, आपको कितने स्टेप जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में यहाँ से आप कितने स्टेप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को? 5 स्टेप्स जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। याद रखिए, जब आप नंबर लाइन पर नेगेटिव इंटीजर ऐड करें तो लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम कहां पर पहुंच गए? -7। तो इसका आंसर हो गया -7। ठीक हो गया। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए थर्ड वाला देखिए, कोई कोई इसको पढ़िए, है ना, हर्षित आप पढ़िए, हिमांशु आप पढ़िए, चलिए। Sir, your voice is not coming clearly. ओके, जब हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर को सॉरी जब हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर लाइन पर हम कहाँ जाते हैं? Sir, left side. है ना, कहाँ पर जाते हैं बेटा? लेफ्ट साइड में। आपने -2 से स्टार्ट किया, अब आपको जो है कहाँ जाना है? Sir, धुंधले दिख रही है स्क्रीन। ठीक गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर -2 से स्टार्ट किया, अब आपने क्या किया है? एक पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप नंबर लाइन पर हमेशा किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टू लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आप देखिए ऑप्शनल क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, है ना। तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो, कल भी आया था। जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो, बिल्कुल सही, जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में जाओगे नंबर लाइन पे, जब आप पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे आप। तो आप कहाँ पर पहुंचे? 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया -6। -2 -4 इज -6। ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस देखिए, यहाँ पर फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, 4 ही केस तो हो सकते हैं हमारे पास, है ना। फोर्थ केस ये रहा कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को, जब आप एक नेगेटिव इंटीजर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नंबर लाइन पर कहाँ पर जा रहे हैं? कि सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने -2 से स्टार्ट किया, मैंने कहा -2 में से सब्ट्रैक्ट करो -5। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब आप नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे नंबर लाइन पर, राइट साइड में जाएंगे। -2 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम कहाँ पर पहुंच गए? 3 पर पहुंच गए।
ठीक है, तो अब आप देखिए 4 जनरलाइजेशन आपके पास हो गई, 4 जनरलाइजेशन आपके पास हो गई हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, -2 + 5 कह सकते हो ना इस चीज को ऐसे, है ना। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव इंटीजर, -5 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है उसका पॉजिटिव, उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना। ठीक हो गया। तो आप देखिए इन चारों केसेस में जब भी आप देख रहे हैं दो इंटीजर्स, तो जब हम नंबर लाइन से ये बातें जान गए, उसी से हमें जनरलाइजेशन मिला क्या, कि अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, अलग अलग साइन के साथ में लिखे हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का, तो इसलिए +3 हो गया। ठीक है, जब आप दो इंटीजर्स एक जैसी साइन वाले होते हैं तो वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, वो साइन भी यहाँ आ जाता है, -2 -4 हो गया, -6। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा सभी को। अब आप देख रहे हैं, अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, पहला वाला एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल का आंसर सेम आया, 3 सेम नंबर से। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझिए। देखिए -2 में से अगर आपको -5 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग -5 मीन्स एडिंग 5। इसका मतलब यही तो हुआ, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो सब्ट्रैक्टिंग -5, कोई नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना। आप खुद देखिए 5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। तो किसी नंबर को किसी नेगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन मतलब उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देना। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्टिंग -5 मीन्स एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। ठीक है, एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या होता है, 5 होता है। तो ये बात आप समझिए में रखिए अपने पास। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा, है ना। तो जब भी आप नंबर लाइन पे देखिए, जब भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जाएंगे। अगर लास्ट केस में देखिए कि नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो दोनों सेम केस बन गए है ना। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है इस तरह से ऑप्शन में। ठीक हो गया, हो सकता है कि आपको नंबर लाइन दी गई हो और नंबर लाइन के अनुसार आप आंसर बताएं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या लिखा है, श्यामा ने कितने एप्पल्स खरीदे, 5 kg 300 ग्राम एप्पल खरीदे और 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 ग्राम बनानास खरीदे, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे। आपको ये फाइंड करना है किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे। तो श्यामा के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, श्यामा ने कितने एप्पल्स खरीदे, 5 kg 5.300 ग्राम। तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 5.300, 5.300। कभी भी पॉइंट के बाद केजी, कभी भी हम पॉइंट के बाद सेपरेट डिजिट्स बोलते हैं, तो 5.300 किलोग्राम हो गया ये। इसी तरह से मैंगोज हो गए 3.250 किलोग्राम। तो टोटल फ्रूट्स श्यामा ने कितने खरीदे, अब आप फाइंड कर लीजिए टोटल फ्रूट्स। 8.550 केजी, है ना, 8.550 kg। अब आप ये बताइए 5 kg 300 ग्राम को 5.300 किलोग्राम कैसे लिख दिया, ये भी तो पता होना चाहिए। Sir, because 1 kilogram equal to 1000 gram. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यही तो कह रहे हो ना बेटा आप। Yes, sir. है ना, Yes, तो sir. यहाँ से 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम, है ना। तो 300 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना। ऐसे ही तो किया बेटा आप लोगों ने, है ना। 5 प्लस, अगर आप 300 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल लेके जाते हैं हम,
राइट हैंड साइड से कितने प्लेस में, 3 प्लेसेस का, 3 जीरोज है यहाँ, तो डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो 0.300, तो ये आ गया आपका 5.300। ऐसे ही तो किया बेटा आप लोगों ने, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो दूसरी गर्ल है सरला। दूसरी गर्ल सरला ने क्या खरीदा है, उसने ऑरेंजेस खरीदा 4 किलोग्राम 800 ग्राम्स, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा किलोग्राम में, सर 4.800 ठीक है, ठीक हो गया, 4.8 kg। ओके ठीक है, ठीक हो गया, है ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का मिला के, टोटल कितने फ्रूट्स उसने खरीदे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आ रहा है, 8.950 kg। 8.950 kg। तो किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, है ना, सर सल्ला ने। सरला ने, है ना, क्योंकि 8.950, 150। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कितने ग्राम कितना कितना ग्राम कितना किलोग्राम ज्यादा खरीदा है, सर 400। सर 550 है सर यहाँ पे। तो 400 ग्राम, तो सरला बॉट मोर फ्रूट्स, 400। ठीक हो गया। तो इस बात से हमें एक चीज और सीखने को मिली कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना भी हमने सीख लिया। जब हम दो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं, पहले आप देखिए होल पार्ट, दोनों में होल पार्ट 8 है, फिर आप 1/10 प्लेस को देखेंगे तो 1/10 प्लेस से ही कंपेयर हो जा रहा है, 9 डिजिट 5 से बड़ा है, तो इसलिए 8.950 बड़ा होगा 8.550 से, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता पूछता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट क्लास में है ना, अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए, नोटबुक पे लिखिए, एक पर्सन ए है, ठीक है, उसने खरीदा 2 किलोग्राम 50 ग्राम एप्पल, और खरीदा 1 किलोग्राम 100 ग्राम मैंगो खरीदा, ठीक हो गया। अच्छा, एक पर्सन, दूसरा पर्सन बी है, उसने क्या खरीदा, 2 किलोग्राम 500 ग्राम एप्पल्स खरीदे, और 1 किलोग्राम 250 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है। अब आपको बताना है सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन बेटा, स्क्रीन पर लिखा है क्वेश्चन, मैंने स्क्रीन दिख रही है आपको, यस सर। स्क्रीन पर लिखा है एक पर्सन ए है, उसने, आप मुझे बोलने दीजिए बेटा, है ना, सभी को सुनाई देना चाहिए। एक पर्सन ए है बच्चों, उसने 2 किलोग्राम 50 ग्राम एप्पल खरीदे और 1 किलोग्राम 100 ग्राम मैंगोज खरीदे। दूसरा पर्सन बी था, उसने 2 किलोग्राम 500 ग्राम एप्पल खरीदा है और 1 किलोग्राम 250 ग्राम ऑरेंजेस खरीदा है। आपको बताना है किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे हैं, सर बी। अच्छा आप मुझे बताइए पर्सन ए ने कुल कितने फ्रूट्स खरीदे, ये बताइए आप मुझे। सर 3 kg 150 ग्राम। 3.150 किलोग्राम, 3.15 kg। 3.15 केजी खरीदा, और पर्सन बी ने कितना खरीदा, 3.150 kg। 300 kg। सर यानी कि 3.3 kg। 3.3 केजी खरीदा उसने, आर यू श्योर, 21.600 नो सर खरीदे। सर 3.75 kg। ऐसा ना सब लोग एक साथ बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आया, सर 3.750 kg। ठीक है। अच्छा, 2 किलोग्राम 50 ग्राम को डेसिमल में बताएंगे तो क्या होगा, मैं नाम पुकारूंगा वो बताएं मुझे, ठीक है, मैं नाम पुकारूंगा बेटा वो बताएं आप। सर 2.50 किलोग्राम। यही तो बात है, गलत बता रहे हो बेटा, 2 किलोग्राम 50 ग्राम, आप कह रहे हो 2.50 ग्राम कह रहे हो, गलत बता रहे हो बेटा आप मुझे।
आंसर बता दिया। अब आप देखिए 50 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में बदलूंगा, आप मुझे बोलने देंगे बेटा। 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? यस। सर आपसे जो पूछा है उस चीज का जवाब दीजिए बेटा। 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 50 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में चेंज हुआ है या नहीं? यस और नो? यस और 0.20 ग्राम। सर 2.050 kg। बेटा आपसे जो चीज पूछा जा रहा है उसी चीज का जवाब दो ना। मैंने कहा 50 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? मैंने ये पूछा है आपसे, यस सर। है ना? यस सर हो गया। यस सर। फाइनल आंसर में मत कूद पड़ो। अभी मुझे किस बच्चे ने बताया था 2.50 ग्राम? किसने कहा था बेटा? अपना नाम बताओ बेटा। सर हिमांशु। हिमांशु। कैसे कह दिया आप? याद रखिए, ये हो गया 0.050 हो गया, है ना? 3 प्लेस का डेसिमल होगा, है ना? 1 2 ही प्लेस है तो एक जीरो और बढ़ा दिया तो 0.50, तो ये आ गया 2.050 किलोग्राम। ठीक हो गया? ठीक है। अब आप मुझे बताइए 2.50 ग्राम क्या होता है? ये होता है 2 किलोग्राम 500 ग्राम एक्चुअली। समझ में आया? है ना? तो डिफरेंस याद रखिए। अब आपने क्वेश्चन का आंसर तो बड़ी आसानी से बता लिया क्योंकि आपने ओरली कर लिया ना, आपने इनको ही जोड़ लिया, है ना? 3 kg 150 ग्राम कर लिया आपने, है ना? और यहाँ पर 3 kg 750 ग्राम कर लिया। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। लेकिन लेकिन सारे लोग एक साथ मत बोलो, मैं नाम पुकारूंगा वो बताएगा, ठीक है? फिर ऐसे वॉइस जंबल हो जा रही है ना? ठीक है। क्या होता है कि जैसे 10 लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 4 लोग बोलने लग गए एक बार में। अब 4 में से 2 ने तो सही आंसर बताया और 2 ने गलत आंसर बताया। अब सर जो हमारे गलत बता रहे होंगे वो उनका सही हो जाएगा और जो सही बता रहे होंगे उनका गलत लगेगा। हाँ बिल्कुल, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि क्योंकि जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने तो मुझे आपके नाम मेरे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे पाते हैं मेरे को, तो इसीलिए जो है मैं चैट बॉक्स मोबाइल में खोल के मैं इसे ढूंढता हूँ कि किससे पूछूं करके, है ना? तो जिसको नहीं आ रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, इस चीज का होता है ना? अच्छा, अब आप केवल ओरली ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा। एक सर्ट फ्रीजिंग प्रोसेस है। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जैसे रेफ्रिजरेटर था, है ना? ऑफ था रेफ्रिजरेटर, क्या था? ऑफ था। ठीक है। उस समय रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। तो फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने स्विच को कर दिया ऑन, और फिर हमने क्या पाया? थर्मामीटर से हम नाप रहे हैं हर घंटे में कि हर घंटे में फ्रीजिंग यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। फ्रीज मतलब कम होना, है ना? फ्रीजिंग कब होगी? जब टेम्परेचर घटता जाएगा, है ना? तो क्या कहता है कि एक प्रोसेस जो है रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे था और फ्रीजिंग स्टार्ट करी तो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम हो रहा है। हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो आपको बताना है 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, किस रेट पे आ रहा है? हर आवर में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा? ओरली बताइए आप मुझे। बताइए। सर -10 डिग्री सेल्सियस। है ना? हो आप? अच्छा, तो क्या आएगा आंसर बेटा? स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर सर -10 डिग्री सेल्सियस। इन 1 आवर, बिल्कुल सही। टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 10 घंटे में कितना कम होगा?
1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 10 घंटे में कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तो टेम्परेचर 10 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर 10 आवर्स स्टार्टिंग टेम्परेचर में से आप घटा देंगे 50 डिग्री सेल्सियस, तो आ गया आपके पास माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? आपने पढ़ा है डिक्रीज को आप कैसे दिखाते हैं? माइनस में दिखाते हैं, है ना? टेम्परेचर डिक्रीज इन 10 आवर्स माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर में माइनस 50 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? यस सर। तो इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। तो आपका काम ये है, आज आपको जितने भी इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं सारे रिवाइज करने हैं आपने। ठीक हो गया? अच्छा, फिर फोर्थ क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि नंबर लाइन से ही हमें पता चला कि दो इंटीजर्स एक जैसे साइन के हों तो वो ऐड हो जाते हैं उसी साइन के साथ। ठीक है ना? और इसी से हमें पता लगा कि दो इंटीजर्स जो अलग अलग साइन के एक साथ हों तो वो घटते हैं, साइन बड़े वाले का आता है। साइन किसका आता है? बड़े नंबर का आता है। ठीक है ना? ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ पर 4 है तो इसलिए 2 आया। बड़ा नंबर यहाँ 4 है, 4 का साइन नेगेटिव है तो आंसर आया -2। ठीक है, जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं नंबर लाइन पर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। जब आप एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं नंबर लाइन पर। जब आप नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पर जाते हैं नंबर लाइन पर। क्लियर है बेटा? ये मैंने करके भी दिखाया आपको, है ना? ठीक है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने मोबाइल में अगर दिख रहा हो आप। ठीक है, ओके गुड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये सिंबल क्या है? ग्रेटर देन। ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन का। ये सिंबल किसका है? लेस देन का। और ये इक्वल टू। इनमें से कोई अप्रोप्रिएट साइन आपने डालने हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए -3 + 7 माइनस प्लस -19 और इस तरह राइट हैंड साइड में है 15 -8 + -9। ठीक है, तो आप कौन सा साइन आएगा यहाँ आप बताएं। मुझे कैलकुलेट करिए अपनी नोटबुक पे, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। बोलेगा कोई नहीं, पहले आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, सॉल्व किया बेटा? -15। लेफ्ट हैंड साइड में आया -15 और राइट हैंड साइड का सॉल्व क्या आया? सर ये वाला फर्स्ट वाला बड़ा है -3 प्लस। तो अच्छा, अब आप देखिए इसको सॉल्व किया आपने -3 + 7 -19 ऐसे तो किया ना। -3 -19 हो गया -22, -22 + 7 हो गया -50। यहाँ पर आपने देखा -9 और -17 आ गया, ये 15 -17 -2। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, -2 या -5? 15 -2 बड़ा है ना? -2 क्या है? बड़ा। जितने बड़े होते हैं सर और उतने छोटे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखिए, -200 + 50 और 200 -50 कौन सा बड़ा होगा? सर 200 -50 सर, क्योंकि सर इसमें माइनस का साइन है सर, दोनों माइनस होंगे, सब साइन बड़े वाले का आएगा। अरे भाई क्या, बिल्कुल ठीक है, माइनस होंगे, साइन बड़े वाले का आ गया। यहाँ पर साइन बड़े वाले का इधर है ना, तो -2
तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होता है ना, है ना। अच्छा, Yes, sir. थर्ड देखिए -117 + 117 और राइट हैंड साइड में है -1 -2, कौन सा बड़ा है, तुरंत बताओ। माइनस सर Sir, -1 सर minus लेफ्ट हैंड साइड 17 वाला सर 17 इक्वल टू 0 0 -1 से बड़ा होता है -3 से। बिल्कुल ठीक सर -3 आया आंसर। है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 0 -3 से बड़ा हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है इसमें राइट हैंड साइड से। थर्ड ऑप्शन देखिए, ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, -7 + 3 + 2 और -8 + 2 + 4, यहाँ कौन सा सिंबल आएगा। -8. सर माइनस सर -8 सर -2 आएगा। इसको सॉल्व किया, -7 + 3 + 2 -7 + 5 हो गया, इसका -2 और ऐसे यहाँ पर -8 + 2 + 4, तो -8 + 2 + 4 को ऐड कर दिया, प्लस का 6 हो गया, सर इसका भी -2 तो इसमें इक्वल इक्वल है दोनों, ठीक हो गया। ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है A × B प्लस A × C डिस्ट्रीब्यूटिव, कहाँ कम्यूटेटिव में आ गया, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट ये है बेटा, एक प्रोडक्ट ये है, उनका सम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो A कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर हो गया B + C, आपने ये पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। तो Yes, sir. आप क्या करिए, 26 × -48 को आप ऐसे लिख लीजिए, -48 × 26, ठीक हो गया, ठीक है, Yes, sir. है ना। आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों ही प्रोडक्ट में ए पहले चाहिए, यानी कि जो एक जैसी चीज है, सिमिलर चीज, ए ही सिमिलर है दोनों प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है ना, एक गुणन ये है, एक गुणन ये है, तो दोनों में ये मैंने पहले रखा। तो आप देखिए, इस वाले में और इस वाले में, अब आप देखिए क्या चीज कॉमन है दोनों प्रोडक्ट में, सर -48 माइनस का 48 कॉमन है, ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन भी कॉमन है, ठीक है, और जो बचा आप अंदर लिख देंगे 26 प्लस इस प्रोडक्ट में से -48 और मल्टीप्लाई साइन बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा केवल यहाँ पर माइनस का 36, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 26 -36 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया हमने, यहाँ प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो आंसर क्या आ गया, -48 × -10, तो कितना हो गया, जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, सर पॉजिटिव 480। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, आप लोग सुनते ही नहीं हो। मैंने पूछा आपसे कि माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, आंसर होता है प्लस होता है, आप सीधा फाइनल आंसर बताने लग जाते हो, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए सेकेंड वाले को, -17 × -29, -17 × -29 को प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या करो आप इसको, -29 को आप ऐसे लिख सकते हो -30 + 1, ठीक है। यस सर। अब आप देखिए ये 7 -17 -37, अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये -17 मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, ठीक है। तो
ये ऐसा हो गया -17 इंटू -30, फिर ये साइन आया, ये वाला साइन आपने एज इट इज लिखा यहाँ पर -17 इंटू 1। ठीक हो गया। तो ये आपने क्या किया, a इंटू बी प्लस सी टाइप का है ये, तो ये हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक हो गया, ठीक है ना। यस सर, यस तो सर, -17 बारी बारी से दोनों मेंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -17 इंटू -30, तो माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गए। अच्छा, यहाँ पर प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, तो क्या आया 15, 17 इंटू 3 कितना होता है 51। अब 30 का मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो आगे बढ़ गया, 510 माइनस 17, 510 माइनस 17 कितना हो गया, So minus सर 7। 510 माइनस 17 कितना हो गया 497। ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टी से करना है, अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो आप इसको जो है ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई करके तो निकल ही जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी दिखानी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब के हेल्प से करोगे इसको। ठीक हो गया। यस सर। ओके, sir. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिवाइस करेंगे। यस सर। Yes, sir. ओके।